आज के वर्ग में आप सबका स्वागत है। वर्ग की शुरुआत ईश्वर प्रणिधान से करेंगे। चलिए सुखासन में आ जाइए। पीठ रीढ़ सीधी है, आंखें कोमलता से बंद। श्वास प्रश्वास की ओर मन लगाइए। हर एक प्रश्वास के साथ शरीर को शिथिल और शिथिल छोड़ने का प्रयास कीजिए। संपूर्ण शरीर शिथिल शांत है, मन भी उसी के साथ शांत प्रसन्न। ईश्वर प्रणिधान संपूर्ण श्रद्धा भाव से खुले स्वर में दोहराना है। मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम। मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। शक्तिदाता युक्तिदाता हरि हरि ओम। शक्तिदाता युक्तिदाता हरि हरि ओम। भक्तिदाता मुक्तिदाता हरि हरि ओम। भक्तिदाता मुक्तिदाता हरि हरि ओम। शांतिदाता तुष्टिदाता हरि हरि ओम। शांतिदाता तुष्टिदाता हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। ब्रह्मा गावे नारद ध्यावे हरि हरि ओम। ब्रह्मा गावे नारद ध्यावे हरि हरि ओम। मीरा गावे नरसी ध्यावे हरि हरि ओम। मीरा गावे नरसी ध्यावे हरि हरि ओम। नामा गावे नानक ध्यावे हरि हरि ओम। नामा गावे नानक ध्यावे हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। जो भी गावे शक्ति पावे हरि हरि ओम। जो भी गावे शक्ति पावे हरि हरि ओम। जो भी ध्यावे मुक्ति पावे हरि हरि ओम। जो भी ध्यावे मुक्ति पावे हरि हरि ओम। जो भी गावे शांति पावे हरि हरि ओम। जो भी गाए शांति पाए हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम।
ईश्वर प्रणिधान से मन शांत हुआ है, प्रसन्न हुआ है। इसी प्रसन्न और शांत मन को हमारे शरीर के साथ जोड़ने की प्रक्रिया करेंगे। उत्थित विवेकासन नामक आसन में आसन के बीचों बीच खड़े हो जाइए। हो सके तो आंखें बंद रखते हुए ही खड़े रहना है। ईश्वर प्रणिधान के समय जो आप आँख बंद करते हैं तो प्रार्थना के समय ही खोलने की कोशिश करनी है। चलिए, एड़ियाँ मिली हुई है, अंगूठे भी मिले हुए, हाथ नमस्कार की स्थिति में सीने के पास, आंखें कोमलता से बंद ही है। मन लगाइए श्वास और प्रश्वास की ओर। जैसे ही श्वास अंदर आता है सीना फूलता है, सीना और कलाई का स्पर्श सघन होता है और प्रश्वास के साथ इस स्पर्श में शिथिलता आती है। इस पर मन लगाइए। इसी तरह हर अगले प्रश्वास के साथ जो शिथिलता आती है उसे धीरे धीरे संपूर्ण शरीर में व्याप्त होने दीजिए। सर से लेकर पांव तक संपूर्ण शरीर शिथिल हो रहा है। यह हम देखेंगे अवयव ध्यान इस प्रक्रिया में। मन ले जाइए मस्तिष्क के शीर्ष भाग पर। मस्तिष्क के अंदर झांकिए। अंदरूनी सतह से बाहर तक दाई बाई ओर से पार्श्व भाग से गोलाकार रूप में देखते हुए संपूर्ण मस्तिष्क शिथिल छोड़ दीजिए। दोनों कनपटे, भवे, भ्रूमध्य, संपूर्ण कपाल, अंतर्बाह्य शिथिल। दोनों आंखें पलके और पुतलियों के साथ गोलाकार रूप में देखते हुए शिथिल छोड़िए। आइए कानों के पास, दोनों कानों के अंदर झांकिए, अंतर्बाह्य शिथिल छोड़ दीजिए। दोनों गाल इतने शिथिल छोड़िए मानो अपने वजन से जमीन की ओर लटक रहे हो। हनु शिथिल, दोनों होठों का अर्धगोलाकार स्पर्श जहाँ हो रहा है वहाँ मन ले जाइए। दोनों होठ भी शिथिल। आइए अब नथुनों के पास, दोनों नथुने संपूर्ण नासिका मार्ग जिह्वा मूल तक देखते हुए शिथिल छोड़ दीजिए। जिह्वा, दंत पंक्तियाँ, निचला जबड़ा, ऊपर का जबड़ा, तालू, संपूर्ण मुखपोकली शिथिल। हमारा मस्तिष्क और संपूर्ण चेहरा अब शांत हो गया है, शिथिल हुआ है। मन ले जाइए गला, कंठ, गर्दन की ओर। गला और कंठ गोलाकार रूप में देखते हुए शिथिल। गर्दन की ऊपरी मणके से लेकर माकड़हार तक 33 मणकों की जो श्रृंखला बनी है, एक एक मणके को शिथिल करते जाइए। संपूर्ण रीढ़ शिथिल, मेरुदंड शिथिल। दाहिने कंधे से लेकर कटीर वलय तक पीठ का दाहिना हिस्सा और बाएं कंधे से लेकर कटीर वलय तक पीठ का बायां हिस्सा, संपूर्ण पीठ शिथिल, कटीर वलय शिथिल। दोनों लैटरल्स बगले शिथिल। मन ले आइए दोनों कंधों के पास, दोनों कंधे भी गोलाकार रूप में देखते हुए शिथिल छोड़ दीजिए। दोनों हाथों के दंड, कोहनियाँ, प्रकोष्ठ यानी फोर आर्म्स, कलाइया, रेस्ट, दोनों हथेलियाँ 10 उंगलियों के साथ शिथिल। दाई बगल से बाई बगल तक संपूर्ण सीना देखा है, अंतर्बाह्य शिथिल छोड़िए। नीचे में श्वास पटल की लयबद्ध हलचल हो रही है, वहाँ मन ले जाइए। श्वास पटल शिथिल। थोड़ा और नीचे आते हैं तो नाभिकंद दिखाई दे रहा है। 72,000 नसनाड़ियों का यह समूह अंतर्बाह्य शिथिल छोड़िए। नाभिका, निचला तलपेट, ऊपर का पेट, दाई बाई ओर का पेट, संपूर्ण पेट गोलाकार रूप में देखते हुए अंदर की आंतों के साथ शिथिल छोड़िए। दोनों पुट्ठे शिथिल, जंघाओं के जोड़ शिथिल। दोनों जंघाएं भी गोलाकार रूप में देखते हुए शिथिल छोड़िए। दोनों घुटने, कटोरिया और पीछे के स्नायुपुंज के साथ शिथिल। दोनों पिंडरियाँ भी गोलाकार रूप में देखते हुए शिथिल छोड़िए। एड़िया, तलपाव, पाँव के पृष्ठभाग 10 उंगलियों के साथ शिथिल। सर से लेकर पाँव तक संपूर्ण शरीर शिथिल हो गया है, उसे स्थिर कर लेंगे। दोनों तलपाओं पर समान भार है, यहाँ परख लीजिए। मन ले जाइए तखने, घुटने और कमर के पास और शरीर को स्थिर भी कर लीजिए।
शरीर स्थिर है, शांत है, मन भी ईश्वर प्रणिधान से शांत और प्रसन्न हुआ है। इसी सुखद अवस्था में मन ही मन कल्पना कीजिए, पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज, इनके समाधि के सन्मुख हम नतमस्तक हो लिए हैं और मन ही मन एक संकल्प दोहरा रहे हैं। हे स्वामी जी, जीवन में समाधान, सुख और निरोगत्व प्राप्त करने के लिए यथाशक्ति क्यों न हो, किंतु नित्य निरंतर योगाभ्यास कर पाऊँ, इसलिए बल तथा प्रेरणा दीजिए। मन ही मन झुकाया हुआ माथा थोड़ा ऊपर उठाते हैं तो समाधि पर लाल अक्षरों में अंकित स्वामी जी का संदेश दिखाई दे रहा है। समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवाभ्यसेत प्राज्ञा यथाशक्ति निरंतरम। हमारा संकल्प और स्वामी जी का संदेश एक ही है। यह पाकर माथा थोड़ा और ऊपर उठाते हैं तो स्वामी जी के पदचिन्ह फूलों से सुशोभित दिखाई दे रहे हैं। अवतार स्वरूप शेषनाग की प्रतिकृति भी दिखाई दे रही है। पीछे में साक्षात गुरुमूर्ति के दर्शन हो रहे हैं। उनके पादांगुष्ठ देखे हैं, पदकमल, चरण कमल, कटिकमल, रुत्कमल, करकमल और अंततोगत्वा मुखकमल भी दिखाई दे रहा है। कैसे हैं हमारे स्वामी जी? तेजस्वी मुखमंडल है, उन्नत भाल प्रदेश है, माथे पर कुमकुम तिलक लगाया है, स्नेहपूर्ण और आश्वस्त नयन है उनके, वे स्मित वदन है, गले में रुद्राक्ष और स्फटिक की मालाएं पहने हुए वे आजानु बाहु है, यानी कि उनके हाथ घुटनों तक लंबे हैं। मोतियों जैसी तेजस्वी शरीर कांति, गेरुए वस्त्र परिधान किए हुए, कमल दलवत पाँव और पाँव में खड़ावा पहने हुए, प्रसन्न वदना वरदहस्ता गुरुमूर्ति हमारे बंद आँखों के सामने साकार हो चुकी है और हमें आशीर्वाद दे रही है कि हमारा अगला योगाभ्यास सफलीभूत होने जा रहा है। उन्हीं के पदकमलों में नतमस्तक होते हुए एक साथ सुस्वर सुस्पष्ट खुली आवाज में शिक्षक के स्वर में स्वर मिलाते हुए गुरुस्तवन कहेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गुरु से आशीर्वाद पाकर अगली योगाभ्यास की ओर बढ़ेंगे। धीरे से दोनों हाथ नीचे ले लीजिए। शरीर संचालन के लिए तैयार। स्थिति ले लीजिए। दोनों पाँव में दोनों कंधों जितना फासला है, हाथ जंघा से सटे हुए, पीठ रीढ़ गर्दन सीधी है, आंखें कोमलता से बंद ही है। एक के अंक में श्वास लेकर रोककर मूलबंध लगाते हुए कमर के ऊपर का शरीर दाहिनी ओर मरोड़ना है। कमर, कोहनी, कंधे, हनु सबकी स्थिति परख लीजिए, बराबर है। प्रश्वास कर लीजिए। नॉर्मल श्वास प्रश्वास करते हुए रुकिए और कहाँ कहाँ दबाव तनाव आ रहा है मन लगाइए। 2 3 4 5
तानिए हाथों को खूब। 6 खींच लीजिए हाथों को ऊपर, शरीर को सीधा करते हुए, पेट हल्का अंदर लेते हुए, साथ में दाहिनी ओर झुकना है। 7 झुकते जाइए, प्रश्वास करते जाइए और थोड़ा झुक सकते हैं क्या देखिए। 8 9 बाईं ओर झुकना है। जाते जाइए, आखिरी फसली कमर के हड्डी को टिक जाए इतना झुकना है हमें। 10 11 में पीछे, 11 दंडकान से अलग ना हो, 12 13 में सामने जाना है, 13 आइए जहाँ तक जा सकते हैं हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, शरीर का भार पहुँचो की ओर और संपूर्ण शरीर शिथिल छोड़ते हुए चेहरे पर मन लगाते हुए रुकिए। अभी हमारी शुरुआत में थी उसी और प्रगति हो गई है क्या देखिए। और हाथ अंदर जा रहे हैं क्या, माथा टिक रहा है क्या, घुटने को दोनों घुटनों के बीचों बीच जा रहा है क्या देखिए। अब एक काम कीजिए, दोनों हाथों से दाहिना पाँव पकड़ लीजिए और फिर खींच के माथा लगाइए दाहिने घुटने में, कोशिश कीजिए। फिर बायां पाँव पकड़िए। ये आसन का नहीं है, हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। फिर एक बार दाहिना पाँव पकड़ लीजिए, हमें पता चलता है कहाँ तक कैसे झुकना है। फिर बायां पाँव, बहुत अच्छा। दोनों हाथ बीचों बीच लेकर आइए, दंडकान से सटा दीजिए। 14 के अंक में धीमे गति से वापस आना है। 14 बहुत अच्छा। 15 16 ताड़ासन के लिए तैयार, एड़ियाँ मिला लीजिए। 1 के अंक में दोनों हाथों की उंगलियों में ज़्यादा से ज़्यादा अंतर लेते हुए हाथ ऊपर ले जाना है, दूर खींचते खींचते। 1 उंगलियों का अंतर कम ना हो, खींचिए हाथों को, संपूर्ण शरीर को एक एक अवयव करके ऊपर खींचते जाइए। 2 के अंक में पूर्ण स्थिति लेनी है। 2 सामने नज़र रखते हुए आंखें खोलते हुए रुकिए। ओंकार कहिए, 3 ओंकार कहिए इसमें। ओम, ओम, ओम। बहुत अच्छा। 3 एड़ियाँ टिका दीजिए। 4 कोणासन के लिए तैयार। दोनों पाँव में एक पाँव की लंबाई जितना फासला ले लिए, बाएं हाथ से शुरुआत करेंगे। 1 दाहिने पाँव का पोंचा घुमा दीजिए, हाथ को खूब खींचिए ऊपर, दंडकान पर दबाइए। 2 दाहिना हाथ लपेट लिए, दाहिने पाँव को, नज़र उंगलियों की तरफ। 3 4 दूसरे बाजू से करेंगे। 1 2 3 4 बहुत अच्छा। दोनों पाँव मिला लीजिए, आनंद मंदिर आसन में नीचे बैठेंगे, हाथ जंघा पर ले लीजिए। 1 2 आइए नीचे, वज्रासन में आ जाइए। हमारे कोर्स में आसन नहीं है, पर अभी आज हम एक
नया आसन देख लेंगे, वो रोज करना हमको लाभदायी होता है। सुप्त वज्रासन। शिक्षक आप ऐसे पैरेलल हो जाइए आसन के। हम वज्रासन में बैठे हैं, अभी क्या करना है, धीरे धीरे दोनों तलहाथ पीछे ले जाते हुए कोहनी टिकाते हुए पीठ के बल सो जाना है। ये 2 के अंक हो गए, 1 और 2 का पाँव फोल्ड किए। पीछे जाइए शिक्षक, देख लीजिए आप, 3 4 में दोनों तलहाथ गर्दन के नीचे लेते हुए आराम से लेटना है और घुटने और जंघाएं जमीन से टिकाने की कोशिश करनी है। जो भी हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है वो ब्रेक होता है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। सुबह उठते बराबर ही हमने बिस्तर में भी ये आसन कर लिए तो सारा आलस्य दूर हो जाता है। चलिए उठकर बैठिए। 5 6, 5 में हाथ छोड़ दीजिए, छोड़ लिए और फिर उठकर बैठ लिए। हो जाइए सीधे। पवन मुक्तासन के लिए तैयार। पीठ के बल आ जाइए। यह था सुप्त वज्रासन। जैसे हम वज्रासन खाना खाने के बाद करते हैं, ये उठे बराबर कर लेना है। स्थिति ले लिए, एडी अंगूठी मिला लीजिए। चलिए 1 के अंक में श्वास लेकर रोकर मूल बंध लगाते हुए दाहिना पाँव 45 डिग्रीज। 1 2 3 4। पवन मुक्तासन के सारे लाभ याद करते हुए आसन कीजिए। अपान वायु की शुद्धि होती है, डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, पीठ चौड़ी होती है। 5 6, घुटने में सीधा। 7 8, दूसरे पाँव से। 1 2 3, जंघा दबाइए। 4, जमीन से सटाते हुए पाँव घुमाना है, खूब ऊपर नहीं ले जाना है। पहले एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज। 5 6 7 8, बहुत अच्छा। दोनों पाँव से एक साथ करेंगे। 1 2, अभी आने लग गए पाँव 90 डिग्रीज। कोशिश कीजिए, नहीं आए तो कोई हरकत नहीं, कुछ और दिन के बाद आ जाएंगे। 3 4, दाहिने बाएं डोलना है। पीठ को अच्छी मसाज हो रही, पीठ का दर्द दूर होता है, उसमें संचित वायु जो है वो प्रवाही होता है। 5, पवन मुक्तासन हम रोज करते हैं। 6 7 8, 2 दीर्घ श्वास प्रश्वास कर लीजिए। चलिए सर्वांगासन के लिए तैयार। एड़ी अंगूठी मिला लीजिए, पहुँचे खींचे हैं, मूल बंध अच्छे से लगाते हुए दोनों पाँव उठाना है 1 के अंक में 45 डिग्रीज। 1 2, बहुत अच्छा। दोनों हाथ नीचे, पाँव 90 डिग्रीज। 3 में कमर उठाते हुए पाँव 135 डिग्रीज ले जाने हैं। अभी तक सबको उठाना आने लग गया है, नहीं तो और कोशिश कीजिए। 3 4, पीठ पे हाथ खिसकाते जाइए नीचे नीचे कंधे की तरफ। पीठ सीधी कीजिए, सीना गाड़ दीजिए हनु में।
पाँव सीधे रखिए घुटने में और तल पाँव से लेकर कंधे तक एक सीधी रेखा हो रही है क्या करने की कोशिश कीजिए। श्वास प्रश्वास पर मन लगाते हुए रुकिए थोड़ी देर। दोनों पाँव की उंगलियां हिलाइए, फिर एंकल के जोड़ से पाँव घुमाइए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर एक एक एड़ी पटकिए, ढीला छोड़ दीजिए पाँव को और अपने आप एड़ी जंघा पर पटकी जाएगी। 3-3 बार कीजिए। फिर दोनों पाँव अगल बगल दूर दूर ले जाइए, जितना ज़्यादा ले जा सकते हैं। रुकिए, लाइए पाँव को साथ में मिला दीजिए। दाहिना पाँव माथे की ओर से ज़मीन को टिका दीजिए। बायां पाँव सीधा है, अब ये सीधा कर लीजिए और बायां पाँव टिकाइए। बहुत अच्छा, जहाँ तक जाता है लाइए वापस। फिर और एक बार कर लेंगे। दाहिना पाँव फिर बायां पाँव। बहुत अच्छा। फिर से पूर्ण स्थिति अच्छे से लेते हुए रुकिए। अब आंखें बंद कर लीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसका जाप करना है ताकि हमारा मन अनंत में रहेगा, भगवान के साथ रहेगा और फिर जो तकलीफ़ हो रही है हमें पता नहीं चलता है। 7 मिनट का समय है। 5 6 धीरे धीरे एक एक मनका टिकाते हुए पीठ टिकानी है। 7 में हाथ ऊपर, दोनों पाँव 45 डिग्री। 7 8। चलिए इसका पूरक आसन कर लेते हैं, मत्स्य आसन। 1 और 2 के अंक में पाँव फोल्ड करते हुए दाहिने पाँव से पहले पद्मासन लगाना है। 1 2 3 में हाथ कान के अगल बगल। 3 4 में पूर्ण स्थिति, कमर और माथा उठाते हुए। 4 उठाइए, कमर सीना माथा दोनों हाथों से पहुँचे या फिर अंगूठा पकड़ लीजिए। वह भी नहीं होता है तो जंघाई नीचे से पकड़ लीजिए और कोहनियाँ ज़मीन में गाड़ दीजिए। और रुकिए आंखें बंद करते हुए और देखिए गले पे कैसे प्रभाव हो रहा है। वहाँ की सारी ग्रंथियाँ जो है, गला ग्रंथियाँ, उस पर अच्छा तनाव आने के कारण उसका स्वास्थ्य सुधरता है। लंग्स पे देखिए कितना अच्छा तनाव आ रहा है। 5 6 7 8। बहुत अच्छा। दूसरे पाँव से, बाएं पाँव से पद्मासन लगाएंगे। 1 2 3 4। पूर्ण स्थिति लीजिए। बहुत अच्छा। 5 छोड़ दीजिए, हाथ लाइए कान के पास। 6 7 8। बाई करवट ले लीजिए और पेट के बल आ जाइए। पेट के बल लेटे हुए आसन की स्थिति लेनी है। पहुँचे सोए हुए, एड़ियाँ अंगूठे मिले हुए, माथा टिका है, हाथ ऊपर जमीन से सटे हुए। भुजंग आसन करेंगे। 1 के अंक में दोनों हाथ सीने के अगल बगल ले लीजिए। 1 2 में अत्यंत धीमे गति से कपाल, नाक, हनु, गला, सीना ऐसे उठाते हुए नाभि तक का शरीर ऊपर उठा लेना है। 2
आइए ऊपर, धीरे धीरे अत्यंत धीमे गति से ऊपर देखिए, छत देखिए, फिर गर्दन के साथ मणकों पर कैसे तनाव आ रहा है वह देखिए। आंखें बंद करते हुए रुकिए, चेहरा शांत कर लीजिए, कोहनियाँ पास पास लाइए, कमर के नीचे का शरीर शिथिल छोड़ दीजिए। 3 4 5, दोनों हाथ जंघाओं पर लेने, तल हाथ जंघा की दिशा में। 6 पूर्ण स्थिति 2 के अंक में और 6 के अंक में रुकिए। 7 8 पूर्व स्थिति। इसका पूरक आसन करेंगे शलभासन। अभी हमने कमर के ऊपर के शरीर को ऊपर उठाया था, अभी कमर के नीचे का शरीर हम ऊपर उठाएंगे। अर्ध शलभासन पहले करते हैं। 1 के अंक में दाहिना पांव ऊपर उठाना है, कमर के जोड़ से घुटने में सीधा रखते हुए। 1 और उठा सकते हैं क्या, देखिए कमर हिलनी नहीं चाहिए। 2 दूसरा पाँव। 3 और ऊपर उठा सकते क्या, खींचिए दूर दूर उंगलियों को। 4 5 के अंक में दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बनाते हुए नाभि के अगल बगल रख देनी है, ताकि करांगली का भाग पेट में गड़ जाए और अंगूठे का भाग जमीन की दिशा में। 5 हनु उठाकर जमीन में गाड़ दीजिए और कोहनियाँ और कंधे जमीन से टिके हुए हैं। इस स्थिति में अभी अच्छे से मूलबंध लगाते हुए 6 के अंक में दोनों पाँव एक साथ घुटने में सीधे रखते हुए नीचे नीचे खींचते जाइए। खूब खींचिए पाँव को नीचे, खींचते खींचते ही ऊपर उठा लीजिए। 6 ऊपर नहीं जाते तो मुट्ठियाँ थोड़ी नीचे खिसका लीजिए और रुकिए। 7 8 यह हो गया शलभासन। यह दोनों भी आसन, भुजंगासन, शलभासन 2 मिनट के हैं, महिलाओं के लिए अत्यंत उपयुक्त है। चलिए दोनों हाथ सीने के अगल बगल लेते हुए उठकर बैठ जाइए। बैठे हुए आसन की स्थिति लीजिए। आज हमने शवासन या मकरासन नहीं किए हैं, तो दोनों हाथ पीछे ले जाइए और झुकिए थोड़ा पीछे, जमीन से टिका दीजिए तल हाथ इस तरह से। दिखाइए शिक्षक, हाँ, और फिर रिलैक्स हो जाइए। यह भी एक तरीका है, बैठे बैठे हम रिलैक्स हो सकते हैं। चलिए बैठे हुए आसन की स्थिति ले लीजिए। पश्चिमोत्तानासन करेंगे हम। एड़ी अंगूठे मिला लीजिए, हाथ जंघा के अगल बगल, पीठ एकदम सीधी है। 1 के अंक में दोनों हाथ ऊपर ले जाना है, कंधे की सीध में लाते हुए, फिर दंडकान से ऊपर मिला लेने हैं। 1 खींचिए, हाथों को खूब खींचिए, जितना खींच सकते, सीधा कर लीजिए शरीर को, और फिर आखिरी मणके पर मन लगाते हुए कमर से सामने झुकिए। 2 माथा घुटने पे लगाना है, दोनों हाथों से अंगूठे पकड़ते हुए कोहनियाँ जमीन में गाड़ देनी है, आराम से सो जाना है। इस स्थिति में भी हम आराम कर सकते हैं, शवासन कर सकते हैं। जिनका माथा नहीं लगा उन्होंने हाथ जहाँ तक गए वहाँ पकड़ते हुए, पकड़ के रखिए पक्का, और सामने सामने खिसकाते हुए शरीर को लाइए सामने, और घुटने के आगे माथा लगाने की कोशिश कीजिए। पेट हल्का हल्का अंदर लेना है और सामने आना है। अब जो भी स्थिति आती है वही पूर्ण स्थिति है, यह मन में लाते हुए आराम से रुकिए। 3 4
फिर से पूर्ण स्थिति, पहले से और बेटर है क्या? देखिए 2 के अंक में ली थी, उससे अधिक बेहतर है क्या? 7 8, बहुत अच्छा। चलिए कपालभाति के लिए तैयार होंगे। पद्मासन या सादी पालकी। पद्मासन नहीं आता है, उन्होंने तितली का अभ्यास घर में खूब करना है। पद्मासन लगा लिए, दोनों हाथों से घुटने पकड़ लीजिए, पीठ रीढ़ गर्दन सीधी है, आंखें बंद है। श्वास लीजिए, प्रश्वास कीजिए। फिर से श्वास लेकर प्रश्वास के साथ कपालभाति के 51 स्ट्रोक लगाना है। आखिरी का प्रश्वास जोर से करते हुए श्वास पर मन लगाते हुए रुकना है। चलिए प्रारंभ कीजिए। बहुत अच्छा। बायां हाथ ध्यान मुद्रा में, दाहिना हाथ प्रणव मुद्रा में। थंब के बाजू की 2 उंगलियां फोल्ड करनी है और फिर नथुने पर, बाएं नथुने पर 2 उंगलियां और दाहिने नथुने पे अंगूठा रखते हुए कोहनी जमीन की दिशा में रखते हुए स्थिति ले लीजिए। प्राणायाम करेंगे। नाड़ी शोधन का दूसरा प्रकार सूर्य भेदन करेंगे। सूर्य भेदन में हमें क्या करना है? दाहिने से पूरक, फिर अंतरकुंभक, फिर बाएं से रेचक और बहिर्कुंभक। 1 1 2 1 इस मात्रा में करेंगे। बायां नथुना बंद करते हुए दाहिने से लेना है पूरक। पूरक कीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम। बंध लगाते हुए अंतरकुंभक। श्री राम जय जय राम। बाएं से रेचक। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बहिर्कुंभक। श्री राम जय राम। दाहिने से पूरक। श्री राम जय जय राम। अंतरकुंभक। श्री राम जय जय राम। बाएं से रेचक। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बहिर्कुंभक। श्री राम जय जय राम। दाहिने से पूरक। श्री राम जय जय राम। अंतरकुंभक। श्री राम जय जय राम। बाएं से रेचक। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बहिर्कुंभक। श्री राम जय जय राम। दाहिने से पूरक। श्री राम जय जय राम। अंतरकुंभक। श्री राम जय जय राम। बाएं से रेचक। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बहिर्कुंभक। श्री राम जय जय राम। और एक बार करेंगे। दाहिने से पूरक। श्री राम जय जय राम। अंतरकुंभक। श्री राम जय जय राम। बाएं से रेचक। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बहिर्कुंभक। श्री राम जय जय राम। बहुत अच्छा। हाथ नीचे ले लीजिए। बंदों की प्रैक्टिस करनी है, उड़ियान बंद, जालंधर बंद लगाने की। और प्रश्वास 2 मात्रा में हम छोड़ सकते, क्या धीरे धीरे कंट्रोल्ड वे में छोड़ने की हमें कोशिश करनी है। हमारे सिलेबस में अभ्यासक्रम में नहीं है, पर हम एक प्राणायाम का प्रकार सीख लेते हैं। शीतली प्राणायाम।
इसमें क्या करना है, आंखें खोल दीजिए और जिह्वा बाहर निकालिए और फिर जिह्वा को फोल्ड करते हुए उसकी पुंगली बना लेनी है और वो पुंगली से हवा अंदर लेनी है। फिर मुंह बंद कर लेना है और दोनों नथुनों से प्रश्वास निकालिए, जिह्वा बाहर, पुंगली बनाइए और खींचिए हवा अंदर, बंद कर लीजिए मुंह और फिर नथुने से प्रश्वास कर लीजिए। ऐसे कीजिए, 2-3 बार कोशिश कीजिए। और जिनकी जिह्वा की पुंगली नहीं बनती है उन्होंने आईने के सामने खड़े रहते हुए कोशिश करनी है। यह है शीतली प्राणायाम। गर्मी के दिनों में करने के लिए बहुत उपयुक्त प्राणायाम है। हम जो नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं यह बेसिक है, बाकी काफ़ी प्रकार है उसके, वो हम एक एक करके सीखेंगे। शीतली, सदंत, सितकारी, उज्जाई, भस्त्रिका, भ्रामरी। आज शीतली प्राणायाम ही सीख लेते हैं। चलिए रिलैक्स हो जाइए। ओंकार के लिए तैयार। भ्रू मध्य में ओंकार की प्रतिमा साकार कर लीजिए, आंखें बंद रखिए और ओंकार पर ही मन लगाते हुए अपना अपना स्वतंत्र ओंकार अपने कानों से सुनते हुए हरिओम कहने तक ओंकार जाप प्रारंभ। हरि ओम। ओंकार के उच्चारण से शरीर में जो स्पंदनें निर्माण हुई है उस पर मन लगाइए। धीरे से सीने की तरफ देखते हुए आंखें खोलिए। जब हमारा ओंकार बहुत अच्छा होता है आंखें खोलने की इच्छा ही नहीं होती, इसका भी आपको अनुभव आएगा। चलिए अभी थ्योरी देखेंगे, उसके बाद में फिर प्रार्थनाओं। नमस्कार। हम अभी प्राणायाम रोज करना चालू कर दिए हैं, उसकी थ्योरी भी काफ़ी देखी है, उसके फल देखे। पतंजलि मुनि ने उसका आध्यात्मिक प्राणायाम का आध्यात्मिक फल बताते हुए कहा है, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम और धारणा सूच योग्यता मनसा। यानी क्या होता है कि हमारे अंदर जो अज्ञान का आवरण रहता है वह क्षीण होता है, नष्ट होता है और ज्ञान का उदय होता है, हमें स्वरूप का पता चलता है। यह एक प्राणायाम का लाभ है। हमारे चित्त में ज्ञान रहता ही है पर वो रज तम आवरण से ढका हुआ रहता है। प्राणायाम से वह आवरण दूर होता है और ज्ञान का उदय होता है। दूसरा यानी वो आवरण निकलने के कारण हमारा मन एकाग्र होता है, धारणा के लिए तैयार हो जाता है।
अब प्राणायाम के बाद देखेंगे हम प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी हमारे जितने भी ज्ञानेंद्रिय हैं, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, आँखें, इन ज्ञानेंद्रियों को उनके जो विषय है, मतलब जैसे हम आँखों से देखते हैं, कानों से बाहर का सुनते हैं, जिह्वा से रुचि लेते हैं, त्वचा से स्पर्श ज्ञान होता है, तो ये जो उनके बाहर के विषय हैं, उन विषयों से उनको परावृत्त करना और उनको अंतर्मुख करना। यानी क्या करना, ये जो सारे इंद्रिय बाहर का सुनने की कोशिश करते हैं, बाहर का देखने के लिए तैयार रहते हैं, तो इनका जो ये बाहर का विषय है उससे उनको अंतर्मुख करते हुए मन, चित्त, बुद्धि से जोड़ना, उनसे एक रूप करना, यानी प्रत्याहार। यह जब हो जाता है तब फिर हमारा इन इंद्रियों पर हमारा कंट्रोल होता है, हमारे मन का कंट्रोल होता है, और फिर हम शरीर भी कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर बहुत आनंद आता है क्योंकि हम हमारे शरीर को भी कंट्रोल कर पाते हैं। नहीं तो क्या होता है कि हमारी इंस्टेंट रिएक्शन ऐसे रहती, कहीं भी आवाज़ आया तो हम तुरंत हमारा ध्यान उधर जाता है, क्या हो गया, हम दौड़ते हैं देखने के लिए आगे और क्या हो गया। तो ये जो रिएक्शन रहती है हमारे समझे बिना, इंस्टेंट रिएक्शन जो होती है, उस सारे शरीर के मूवमेंट्स पर, शरीर के हलचल पर हमारा कंट्रोल आ जाता है। प्रत्याहार के बाद है भी धारणा। धारणा यानी हमारे चित्त को एक जगह बांध के रखना। आप जैसे सोचिए आपके सामने एक गुलाब का बहुत सुंदर फूल रखा हुआ है, तो हमें धारणा करनी है, इन्हें क्या करना है, उस गुलाब के फूल पर मन रखते हुए एक साथ चित्त वही हो, कहीं भटके ना, इस स्थिति में रुकना है। पर होता क्या है कि वो हम फूल की तरफ देखते हैं, कितना सुंदर फूल है, गुलाबी रंग का है, ताज़ा है, इसकी पंखुड़ियाँ कितनी अच्छी है, ये सोचते सोचते हमारा मन फिर से भटक जाता है, कहीं बहुत दूर कोसों मील घूमने जाता है। हमको क्या करना है, उसको पकड़ के लाना है, फिर वो गुलाब के फूल पर केंद्रित करना है। फिर ऐसे होगा, फिर मन जाएगा भटकने, बहुत चंचल रहता है, उसको फिर से पकड़ के लाना, फिर उसको वो गुलाब का फूल दिखाना। इस तरह हमने कोशिश करनी है कि कोई भी एक चीज़ पर हमें हमारा ध्यान केंद्रित करना है, चित्त स्थिर करना है। तो ये हो गई धारणा। मैं इसका आपको समझ में आने के लिए ऐसे बता सकती हूँ। देखिए, ये दिख रहा है क्या कागज़ आपको? देखिए, थोड़ा दिख रहा है ना? तो जैसे ये जो राउंड छोटे छोटे बनाए हैं, तो यहाँ पे आपने ये गुलाब के फूल पर देख लिए, नज़र लगाए, फिर आपका चित्त गया घूमने, फिर उसको पकड़ के लाए। दूसरा ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट है, फिर गया, फिर उसको पकड़ के लाए, फिर गया चित्त दूर, फिर पकड़ के लाए। तो ऐसे दूर 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 आपके स्पॉट्स आएंगे। हमें प्रैक्टिस से फिर क्या होगा कि यहाँ पर यदि फूल पर देख रहे हैं तो फिर इतने दूर तक के हमारा नहीं भटकेगा, उसके पहले ही हम हमारे मन को लेकर आएंगे। फिर और प्रैक्टिस से क्या होगा, उससे और जल्दी लेकर आएंगे। इस तरह हम ज़्यादा मन नहीं भटकेगा और जल्दी जल्दी हम उसको वापस लाएंगे और फूल के तरफ केंद्रित करेंगे। और ये जब केंद्रित करना और मन भटकना, इसका अंतर कम होते 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 जब सीधी रेखा हो जाएगी, कंटिन्यूअस हम लोग वो फूल के तरफ देख रहे हैं, तो वहाँ हो गया ध्यान। धारणा करते करते ही ध्यान लग जाता है, हमको अलग से ध्यान लगाने की कोशिश नहीं करनी है। और फिर ध्यान का फल क्या है कि हमारी समाधि लग जाती है। वो तो बहुत आगे की बात है, फिर भी मैं सिर्फ समाधि के बारे में आपको बता दूं कि समाधि यानी जैसे हमने अभी फूल का उदाहरण लिए, तब हमको उसका रंग, रूप, आकार सब दिख रहा है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो वो सामने की चीज़ का आकार, रंग, रूप सब निकल जाता है और
हमारा मन सिर्फ उसके अस्तित्व पर ही रहता है, वो और हम एक है, बस इतना ही हमें महसूस होता है। तो यह हो गया समाधि। तो चलिए, हमारा हो गया है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग के बारे में हमने देख लिए हैं। प्रार्थना के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रार्थना। असंख्यात नावे जयादे तलोक परिनित्यतो सच्चिदानंद एक जयाचा बळे चालतो हा पसारा नमस्कार त्या ब्रह्मतत्वापारा नभी सूर्य विश्वास जो तेज देतो प्रमोदे आम्ही अंतरी त्यास द्यातो तये प्रेरणा बुद्धी ते देत जावी असे आमुची प्रार्थना ही प्रभावी प्रभो पूर्ण आरोग्य आम्हासावे तसे नित्य मांगल्य नेत्रां दिसावे कधी दैन्य दारिद्र्य आम्हासी नावो शतायुष्य ऐश्वर्य विज्ञान लाभो योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। धीरे से दोनों हाथ पीछे ले लीजिए, एड़ियों पर बैठ जाइए, हाथ पीछे बांधते हुए माथा सामने टिका दीजिए। चलिए आराम से बैठिए।
आज का वर्ग यही समाप्त होता है। हरिओम।